हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि का प्रयोग उन धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता है जो प्रबल विद्युत धनात्मक है, दुर्बल विद्युत धनात्मक है, मध्यम रूप से विद्युत धनात्मक है, ऑक्साइड बनाती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये सीखना होगा कि विद्युत अपघटन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग अत्यधिक क्रियाशील धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। ठीक है। रीजन क्या है कि अत्यधिक क्रियाशील आसानी से टूटते नहीं है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो कि विद्युत के द्वारा हम लोग देके करवाते हैं। तो अत्यधिक क्रियाशील अगर धातु है तो वो अत्यधिक विद्युत धनात्मक भी होता है। अत्यधिक विद्युत धनात्मक भी होता है। अतः हम लोग देखते हैं कि अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कर्षण जो होता है वो विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग Al3+, तो Al2O3 जो होता है, ये अगर इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये क्या होता है, Al3+ और 3O- के फॉर्म में ब्रेक करता है। अब ये कैथोड पर जब जाते हैं, कैथोड पर क्या होता है कि यहाँ से एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम 3+, ये क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह एनोड पर कुछ ऋणात्मक तत्व जाते हैं, यहाँ पे 3O2-, ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है और 3/2O2 बनाता है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एल्युमिनियम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Al2O3, और यहाँ से बच जाएगा 2Al प्लस 3/2O2। तो यहाँ से हमें एल्युमिनियम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो विद्युत अपघटन अपचयन विधि का प्रयोग होता है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु मतलब कि अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।